वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी जी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, कंप्लीट डिस्कस कर लिया कि कैसे ह्यूमंस बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन वगैरह होती है जी। आज हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ ब्रीदिंग के बारे में कि जो हम सांस लेते हैं पर मिनट कितना लेते हैं जी, इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा जी रेट ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है जी, हेडिंग डालिएगा जी रेट ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग्स अकर इनवॉलेंट्री, कुछ एक वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जी, कुछ एक इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं? जिन पे आपका कंट्रोल होता है। ठीक है जी, जिन पे आपका कंट्रोल, जैसे मुझे हाथ हिलाना है तो मेरा मन करेगा तभी मैं हाथ हिलाऊंगा, वरना हाथ नहीं हिलाऊंगा। दिस इज वॉलेंट्री एक्शन। एक होता है इनवॉलेंट्री, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये इनवॉलेंट्री होता है, आप रोक नहीं सकते कई देर तक अपनी ब्रीदिंग को। ठीक है जी, तो ब्रीदिंग अकर्स, ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्रली। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है, अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ऑन इट्स ऑन, कि अपने खुद के द्वारा होती है जी। तो ब्रीदिंग अकर्स इनवॉलेंट्री बट रेट ऑफ ब्रीदिंग is controlled by the respiratory system of brain, by the respiratory system लिख लीजिएगा। इस लाइन का मतलब हुआ कि ब्रीदिंग को आप, ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री होती है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बट रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब होगा कि कितनी सांस आप ले रहे हो। जैसे मैं 1 मिनट में 10 बार ले रहा हूँ कि 20 बार ले रहा हूँ, इस चीज़ को आपको कंट्रोल किया जा सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है जी, एवरेज ब्रीथिंग रेट कितनी होती है एक अडल्ट मैन में? तो एवरेज शॉर्ट फॉर्म लिखिए जी, ABG का मतलब एवरेज ब्रीदिंग रेट इन अडल्ट मैन एट रेस्ट, कि रेस्ट के ऊपर अडल्ट मैन में ब्रीदिंग रेट एवरेज होती है जी, इज अबाउट 15 to 18 पर मिनट। 1 मिनट में एवरेज ब्रीदिंग रेट कितनी होती है जी? 15 से लेकर 18 बार आप एवरेज ब्रीदिंग करते हैं पर मिनट में। ठीक है, लेकिन अगर आप हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वेट ज़्यादा उठाते हैं या फिर ड्रेस वगैरह लगाते हैं, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था क्यों हो जाती है। इसके कारण क्योंकि बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा रहने के लिए बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा लेगी, इसीलिए ब्रीदिंग रेट आपका हाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेज with increased physical activity। फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ साथ आपका ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाता है जी? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगला है जी पॉइंट, द ब्रीदिंग रेट ऑफ, जो वेट लिफ्टर होते हैं, ऑफ ए वेट लिफ्टर, उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है जी। ऐसा क्यों है जी? तो उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपका। द ब्रीदिंग रेट ऑफ, लिख लीजिएगा, द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए वेट लिफ्टर इंक्रीजेस टू मच। टू मच का मतलब है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है जब वो वेट उठाता है जी। टू मच ड्यूरिंग वेट लिफ्टिंग, जब वो वेट लिफ्टिंग करता है तो उसका जो रेट है वो काफ़ी हाई हो जाता है, ब्रीदिंग रेट
ठीक है जी। सो एज टू क्यों हो जाता है जी, सो एज टू सप्लाई, ताकि उसकी बॉडी को मोर एनर्जी ऑक्सीजन सप्लाई हो और उसकी एनर्जी ज़्यादा मिले उसकी बॉडी को और वेट आसानी से उठा सके। तो सो एज टू सप्लाई ऑक्सीजन रैपिडली फॉर स्पीडी ब्रेकडाउन ऑफ, स्पीडी का मतलब स्पीड से, स्पीडी ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोवाइड एनर्जी। इसका मतलब हुआ द ब्रीदिंग रेट ऑफ वेट लिफ्टर का ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, टू मच ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है जब वो वेट लिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा मिल बॉडी को, ताकि वो जो भी आपने फूड खाया उसका स्पीडली ब्रेक डाउन और आपकी बॉडी को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिली जी। ठीक है, तो ये था आपका कि क्यों उनका ब्रीदिंग रेट हाई होता है। इसके बाद जो समुंदर में आपने देखा होगा, सी वगैरह के अंदर जो जाते हैं लोग वगैरह, तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। उसका क्या कारण है उसके बारे में हम देखेंगे जी। ठीक है, तो वीडियो को पहले पॉज करके नोट कर लीजिए, अगर नोट करना अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करते रहें जी। अब देखो आगे करते हैं जी हम ह्यूमन्स बीइंग, अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे आप, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव गिल्स। जो फिश वगैरह के अंदर गिल्स होते हैं जिनसे सांस लेती है वो, तो ह्यूमन्स बीइंग में ऐसे गिल्स वगैरह नहीं होते। डू नॉट हैव गिल्स लाइक द फिश की तरह उनके अंदर ऐसे गिल्स वगैरह नहीं होते। विच ड्यू टू विच ह्यूमन कैन नॉट एक्सट्रैक्ट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, जिसके कारण क्या हो जाता है जी, आदमी के गिल्स नहीं होते, उसके कारण जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व होते हैं, ऑक्सीजन वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यानी वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उसको ह्यूमन्स बीइंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा सकते, उसमें से ऑक्सीजन निकाल नहीं पा सकते जी। ठीक है, एंड ठीक है जी, इसके कारण क्या होगा, सो ए डीप सी डाइवर, जो समुंदर के अंदर जाते हैं लोग वगैरह, कैरीज एन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ये पूछा जा सकता है कि वाई दे कैरीज ऑक्सीजन सिलेंडर, तो कैरीज एन ऑक्सीजन सिलेंडर क्योंकि उनके गिल्स नहीं होते। गिल्स ना होने के कारण क्या होता है जी, ह्यूमंस की तरह वो डिजोल्व ऑक्सीजन, फिश की तरह वो डिजोल्व ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, फॉर ब्रीदिंग एंड ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर ब्रीदिंग। ठीक है जी, ये था आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ठीक है, तो ये आपका रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट होता है जी। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल से दोबारा अगर आपको समझ नहीं है, जितनी वीडियो डाली गई हैं जी ज़रूर अच्छे से देख लें, रिपीट करते रहें, आराम से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका ट्रांसपोर्ट। जैसे आपने एसएस वगैरह के अंदर पढ़ा होगा ट्रांसपोर्ट के बारे में, परिवहन के बारे में, तो वो अलग होता है जी, बायोलॉजी का ट्रांसपोर्ट अलग होता है। काम तो वैसा ही कुछ होता है लेकिन इसमें कुछ अलग चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है, वैसे कोई अलग चीज़ें ट्रांसफर होती है। तो इसके अंदर पहले समझेंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह की। तो सबसे पहले लिखोगे आप द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, इज मेड अप ऑफ सेल, इज मेड अप ऑफ
सेल्स। जो बॉडी है एवरी ऑर्गेनिज्म की किससे बनी होती है जी? सेल से बनी होती है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ए लार्ज ऑर्गेनिज्म, a large organism has millions and millions and millions of cells in body। हर एक ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किससे बना होता है जी? सेल से बना होता है। और हर एक जो भी बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मिलियन सेल मिल जाती हैं, बहुत सी सारी सेल मिल जाती हैं। तो हर एक सेल को एवरी सेल नीड सम इसेंशियल सब्सटेंस। नीड सम इसेंशियल मतलब जरूरी सब्सटेंस हर एक सेल को चाहिए जी, डेवलप करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है जी। तो एवरी सेल नीड सम इसेंशियल सब्सटेंस फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है जी। द बॉडी ऑफ एवरी सेल, हर एक सेल की बॉडी हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इज मेड अप ऑफ सेल। किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है। ए लार्ज ऑर्गेनिज्म हैज़ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल इन बॉडी। जितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें मिलियंस और मिलियंस ऑफ सेल होंगे जी, मिलियंस। एवरी सेल, हर एक सेल को कुछ इसेंशियल सब्सटेंस चाहिए, इसेंशियल सब्सटेंस चाहिए जी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। किसके लिए जी? प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। तो इन ये तो है नहीं कि हर एक सेल है, जैसे आप हो, हर एक चीज़ तो आप नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें आपको बाहर से लेके आनी पड़ती है, तो वैसे ही हर एक सेल सारी चीज़ें डेवलप नहीं कर सकती, तो उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे किसी टिश्यू से लेना पड़ेगा एक ही बॉडी में ठीक है जी। तो ये चीज़ ही कहलाती है आपकी ट्रांसपोर्ट। तो इन बायोलॉजी, आगे डेफिनेशन लिखोगे जी, बायोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। तो इन बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है जी। ट्रांसपोर्ट इज ए लाइफ प्रोसेस इन विच ए substance एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से आप जैसे किसी चीज़ से लेना, कोई चीज़ एब्जॉर्ब करना, और मेड या तो बनाता है या फिर एब्जॉर्ब करता है जी। एक सब्सटेंस इन विच ए सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ बॉडी, and carried to another part of body। इसका क्या मतलब हुआ जी कि आपकी एक कोई भी सब्सटेंस है, या तो वो अब्जॉर्ब होगा या बनेगा किसी एक बॉडी पार्ट में, और वो दूसरे बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ले जाया जाएगा। यही क्या कहलाता है जी? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ये भी एक लाइफ का पार्ट है जी, लाइफ प्रोसेस है ये भी, ठीक है जी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा जी? कुछ एक स्पेशल टिश्यू होंगे, जैसे स्पेशल गाड़ियाँ होती है कि नहीं होती सामान ले जाने के लिए, तो इसके लिए भी कुछ एक स्पेशल टिश्यू और ऑर्गन होंगे बॉडी के अंदर, ठीक है जी। तो आगे लिखोगे आप, फॉर दिस स्पेशल टिश्यू एंड organism are required for transport of substance, ठीक है जी। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अलग होता है और ट्रांसपोर्ट इन
आपका एनिमल्स अलग अलग होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में, अलग अलग डिस्कस करेंगे। स्पेशल टिश्यू होंगे, ह्यूमन बीइंग में अलग टिश्यू होते हैं, प्लांट्स में अलग टिश्यू होते हैं, तो अलग अलग पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के बारे में। तो यही था आज का के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर हमारे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जी कि वीडियो आपको कैसी लग रही है जी। ठीक है जी, शेयर करना भी ज़रूर ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।